स्कूल गए थे पढ़ने लेकिन दीवार गिर गई तो मर गए। हम्म। तो क्या हुआ, मर गए, गरीब के तो बच्चे ही थे। ये सोच होती है ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों की। क्योंकि अगर ऐसी मानसिकता नहीं होती तो शायद राजस्थान के झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा नहीं होता, जो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जवाबदेही किसकी है? इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही है वो है लोकल प्रशासन की। फिर चाहे वहां का कलेक्टर हो, वहां का शिक्षा विभाग हो, वित्त विभाग हो, या फिर वहां का मंत्री और सांसद हो, विधायक या सांसद हो, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है। 4 शिक्षकों को सस्पेंड करने से क्या होगा? लेकिन जो उस क्षेत्र के नाम पे वोट मांगते हैं, जो उस क्षेत्र का कार्यभार संभालते हैं, उन अधिकारी, उन मंत्रियों का क्या? उनसे कौन जवाब मांगेगा? पड़ोसी देशों से जब खतरा होता है तो देश की बॉर्डर को सुरक्षित किया जाता है, युद्ध स्तर की तैयारियां होती हैं, ढेर सारा पैसा खर्च होता है। लेकिन देश के अंदर हमें सुरक्षित कौन करेगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? आपने देखा होगा कि जब लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें किसानों के बड़े बड़े संगठन बन जाएंगे वोट का दबाव बनाने के लिए, जातियों के बड़े बड़े संगठन बन जाएंगे। लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को लेके कभी कोई संगठन बना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि उन सरकारी स्कूल में आखिर पढ़ता तो गरीब का ही बच्चा है। 2024-25 के राजस्थान बजट में सिर्फ स्कूलों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए थे। 750 स्कूल शामिल थे, लेकिन अभी से सिर्फ 30 से 40% ही काम पूरा हुआ है। बाकी वित्त विभाग में फाइलें अटकी और सरकारी अधिकारियों को होश ही नहीं है। इसी प्रकार 25-26 के बजट में भी 375 करोड़ रुपए दिए गए, 2000 स्कूल शामिल है, लेकिन अभी तक इनका काम ही शुरू नहीं हुआ है। कि प्यारी सरकार और सरकार के प्यारे अधिकारी शायद सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता ही नहीं देते, क्योंकि आखिर वहां तो गरीब का बच्चा ही पढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा।